हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। क्या वो प्लान कर रहे हैं, क्या उनकी नीयत है, किस तरह की चीज़ों में वो प्रोग्रेशन में है, डेवलपमेंट में है। रिगार्डलेस आपकी रिलेशनशिप की जो भी स्टेज और फेज़ है, वो आपके लिए क्या उनकी इंटेंशंस हैं, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, फ्यू डेज़, लास्ट अनाउंसमेंट्स, 3 दिन रह गए हैं। अगर आपको अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है 20 मिनट्स की लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल की टैरो रीडिंग, तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर ये सेशन मिल सकता है सिर्फ़ और सिर्फ 15 जून से पहले 15 जून तक जिसने भी अपना स्लॉट बुक करा लिया तो उसको लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर अपनी टैरो रीडिंग 20 मिनट्स के लिए डिस्काउंटेड रेट पर जो है वो मिलेगी। अगर आपको अपना स्लॉट बुक कराना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों ही चैनल्स पर आपको ये डिस्काउंटेड रीडिंग मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ 15 जून तक। चलिए, योर पर्सन्स इंटेंशंस टूवर्ड्स यू। आपके पर्सन की इंटेंशंस आपको लेकर क्या है, क्या उनके प्लान्स हैं। योर पर्सन्स इंटेंशंस फॉर यू। सेपरेशन चल रही है, सैडनेस, बिटरनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, अनसर्टेन फ्यूचर। अगर ये इंटेंशंस हैं तो या तो ये आपको सेपरेशन में लाने वाले हैं या फिर सेपरेशन चल रही है। लेट्स सी। नॉट इनफ, lacking confidence, self-sabotage, ego and fear, frustration. The butterfly, evolving and growth, next phase, healing, inner child, releasing the past. यहाँ एक बड़ी अलार्मिंग बात मुझे नज़र आ रही है, हेल्दी चॉइसेस। आई डोंट नो आप दोनों में से कौन ये हरकत करता है। सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर एंड लव एंड लाइफ। जो आपके रिलेशनशिप में कुछ मुझे किसी एक पार्टनर के साइकोलॉजिकल इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे पहले ये बहुत फ़िल्मी बातें लगती थी, लेकिन मैंने रियल लाइफ में कुछ कपल्स में ये चीज़ नोटिस की, आइडेंटिफाई की और मुझे डिफरेंट कोलीग्स के थ्रू जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं या जो साइकोलॉजी में डील कर रहे होते हैं, जो साइकाट्रिस्ट होते हैं, उन्होंने ये चीज़ नोटिफाई की कि एक बात जो मैं देखूं कि आपके पर्सन को ना ऐसा लग रहा है कि जैसे उनसे आपका मेंटल टेम्परामेंट हैंडल नहीं हो रहा। अब ये आपसे नहीं हो रहा या आपके पर्सन से नहीं हो रहा, बिकॉज़ आप दोनों के दरमियान ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो गए। जैसे आप ये पाइन्स देख सकते हैं, ये इतने डेंजरस होते हैं कि अगर ये घुस जाएं किसी के नाखून में या किसी की उंगली में तो ये अंदर घुस के टूट जाते हैं। यानी इतनी ब्लीडिंग इतनी सिवियर होती है। जो एक ख़ास प्लांट होता है, अगर इसको देखें बिल्कुल छोटा सा वहीं अपने पॉट पे ही उगता है, इसकी कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं होती, लेकिन हाथ लग जाए तो ये छाल के रख देता है। अब आप देखें कि ये कितनी कड़वाहट और कितनी शार्पनेस है। और आपके पर्सन की इंटेंशंस में ये आ रहा है कि जैसे सेपरेशन का कोई मामला है, या तो सेपरेशन अबाउट टू हैपन है, या वो सेपरेशन को प्लान कर रहे हैं, या फिर सेपरेशन अभी हुई भी है एंड नाउ दे वांट टू रिजॉल्व थिंग्स। आप या आपके पर्सन जब कभी भी इस इवेंट को या इस सिचुएशन को एड्रेस करते हैं तो आप दोनों में से किसी एक को अपने आप को सुसाइडल अटेम्प्ट करने की आदत है। नस काट लेना,
दीवार पे सर मार देना, अपने आप को चोट पहुंचाना, ताकि इमीडिएटली सिचुएशन जो है वो बिल्कुल ही टेबल टर्न्स वाली सिचुएशन हो जाए और मामला जो है वो बेचारा जिसने शिकायत की भी है ना वही गिल्टी में आ जाए। ये मैंने रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है। कुछ कपल्स को मैंने देखा है और मुझे बड़ी हैरत होती थी कि ये इन्होंने कैसे अपने साथ इतना बड़ा जुल्म कर लिया और ये इनको क्यों नहीं समझ में आया। देन कंसल्टेशन हुई, तमाम चीज़ें हुई, तो फिर मुझे कंसल्टेंट से पता चला कि ये ड्रामा है। ये कभी भी अकेले ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे या करेंगी, ये हमेशा उनके सामने करेंगे और इतना सेफ अपने आप को हार्म करेंगे बिकॉज इन्होंने सिचुएशन को घुमाना होता है। तो जो इंटेंशंस की बात मैं देख सकती हूँ कि या तो आप बचपन से ये चीज़ करते आए हैं, आप पहले अपने पेरेंट्स के साथ करते थे, नॉट आप दोनों में से कोई एक हो सकता है, और आपके पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते थे कि इसको अकेले मत छोड़ो वरना ये अपने आप को हार्म पहुंचा लेगा या हार्म पहुंचा लेगी। अब ये चीज़ आपके पर्सन के सामने नज़र आ रही है, तो वो मुझे लग रहा है कि उनके लिए डिफ़िकल्ट टू हैंडल हो रहा है। या तो आपके पर्सन में ये आदत है या आप में ये आदत है। बट ये एक ऐसी चीज़ है जो कि ऐसा लग रहा है कि इसने एक फ़ेज़ पकड़ा है, इसने थेरेपी पकड़ी है और इस पर ये चीज़ बेटर हुई है। और वो बेटर कैसे हुई कि जैसे इन्होंने आपको काउंसल किया, कंफर्ट दिया, इन्होंने आपके वो एरियाज़ को हील किया, और आपके अंदर ये जो एक लैकिंग थी कि आप अपने कॉन्फिडेंस में नहीं, लोगों को नोचने की आदत होती है, लोग अपना दांतों से अपना गोश्त काट लेते हैं, नाखून जो है वो ऐसे तोड़ते हैं कि क्यूटिकल के साथ मुड़ जाते हैं। यानी ये सेल्फ हर्ट करने वाली बात है, क्योंकि या तो ऐसे लोगों का बिहेवियर एक्सट्रीम पर होता है, या तो वो इंतहाई बुज़दिल होते हैं कि अगर दो लोग लड़ेंगे तो वो बीच में बेहोश हो जाएंगे। कुछ लोगों का ऐसा टॉलरेंस लेवल होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दो लोग लड़ रहे हैं वो साथ में उसके और पीछे से तेल डाल रहे हैं कि ये और फड्डा करें। फ्रस्ट्रेशन का ना मैनेज करना, एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज़, ये तमाम चीज़ें ऐसा लग रहा है जैसे है। या तो आपके पर्सन की इंटेंशंस हैं कि वो आपको कम्प्लीटली इस चीज़ से निकाल लेंगे, या फिर इस क्योंकि रीडिंग स्टार्ट सेपरेशन से हो रही है, या फिर उन्होंने पूरी एफ़र्ट की है और उन्होंने देखा कि नहीं ये मामला सही नहीं हो सकता और अब ये चीज़ें ब्लैकमेलिंग की तरफ जा रही है, तो मैं इसको सेपरेशन में रख लूँ, बेहतर है। बट ऑन दी अदर पार्ट आई कैन सी कि ये इवॉल्व भी हुई है, ये सिचुएशन बेटर भी हुई है। इन्होंने आपका वास्ता ही शायद एक ऐसे समझदार इंसान से पड़ गया कि उसने आपके पास्ट को रिलीज़ करने की बहुत कोशिश की, आपको ये बूस्ट दिया है, या उनका इरादा लग रहा है या उनकी इंटेंशंस में है कि आपको हेल्दी प्रैक्टिसेस की तरफ लेकर आएँ। सेल्फ केयर क्या होता है, स्किन केयर क्या होता है, हेल्थ हाइजीन केयर क्या होती है, डाइट में क्या खाना चाहिए, किन जगहों पर रहना चाहिए, कैसे डाइट्री ट्रांजिशंस में आना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन एक तरीके से आपके इस वक्त या तो कोच बने हुए हैं या उन्होंने लिटरली गिव अप कर दिया कि नहीं ये मामला नहीं हो सकता, ये मेरे लिए ये केस अब डिफ़िकल्ट टू हैंडल है और मैंने बहुत कोशिश कर ली लेकिन इसके अंदर तब्दीली या प्रोग्रेस के चांसेस नहीं नज़र आ रहे। It's a vice versa situation. Your person's intentions towards you. Your person's intentions towards you. Your person's intentions towards you. सेल्फ रिस्पेक्ट, देखिए सेल्फ केयर, सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट, ये चीज़ मुझे लग रहा है कि इन्होंने आपकी काउंसलिंग की है, इन्होंने आपको सिखाया है कि अपनी बात सामने कैसे रखते हैं, लोगों के आगे डोर मैट नहीं होते। आप समझ लीजिए कि आपके पार्टनर की इंटेंशंस में अभी तक नंबर 28 है, पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड बहुत प्लान्स हैं, ल्यूमिनोसिटी, यूनिक, प्योर। लोग तुम्हें कुछ भी कहें तुम उनकी एक कान से बात सुनो दूसरी से निकालो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे में क्या पोटेंशियल्स हैं, तुम बहुत यूनिक हो, तुम्हारी पर्सनालिटी डिफरेंट है, तुम हर किसी के साथ एडजस्ट करने वाला बंदा नहीं हो या बंदी नहीं हो, तुम्हें अपने ऊपर यकीन रखना चाहिए, तुम बहुत यूनिक हो, तुम बहुत प्रेशियस हो, सो एंड सो फोर्थ। नंबर 21, योर पर्सन्स ट्रू इंटेंशंस फॉर यू, कनेक्शन, गुड, worthiness, yes, now it's obvious with these cards, it's obvious कि ये आपको कोच कर रहे हैं, इन्होंने गाहे बगाहे, ये आपके मेंटोर हैं, आपके कोच हैं, आपसे सीनियर हैं, आप और इनका एज का फ़र्क है, आप दोनों के तजुर्बे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं
और ये आपको सिखा रहे हैं, आप इनको सिखा रही हैं। जो भी आप लोगों का जेंडर है, इट्स वाइस वर्सा, लेकिन दोनों में से कोई एक जो है ना, वो एहसास दिला रहा है, उसकी इंटेंशंस में है कि मेरा एक गोल है कि मैं जो हूँ वो इसको आगे तक लेकर जाऊँ, मैं इसकी शख्सियत में पॉजिटिविटी लेकर आऊँ, मैं इसकी इनसिक्योरिटीज़ को दूर करूँ। और ये तभी होगा जब इसको अपने ऊपर बिलीफ होगा मेरे साथ, क्योंकि शायद इनके अंदर बर्दाश्त का मादा बहुत है, या तो इन्होंने पूरी ठानी हुई है। आपको एक सेपरेशन फ़ेज़ में इन्होंने देखा कि आप एक सेपरेशन फ़ेज़ के बाद आपके ये साइकोलॉजिकल या साइको इश्यूज़ डेवलप हुए, एंड देन दे स्टार्टेड वर्किंग विथ यू। मैं बहुत सारे लोगों की रीडिंग करती हूँ, बहुत सारे लोगों से जब इन पर्सन सेशंस होते हैं तो वो मुझे बताते हैं कि एक्चुअली ये मेरे डॉक्टर हैं, एक्चुअली ये मेरे साइकोलॉजिस्ट हैं, मैं इनके पास गया था या मैं इनके पास गई थी, इनके साथ मेरे सेशंस हो रहे थे और फिर मेरा इनके साथ जो है वो मामला सेट हो गया, ये हो गया। तो ये भी इस तरह की सिचुएशन हो सकती है कि आपको इन्होंने इस तरीके से ट्रेन किया हो और ये आपको ये ट्रेनिंग दे रहे हों। योर पर्सनस इंटेंशंस टूवर्ड्स यू, योर पर्सनस इंटेंशंस टूवर्ड्स यू, योर पर्सनस इंटेंशंस टूवर्ड्स यू, सरप्राइज या आपके कोई गिफ्ट देंगे, कोई बिल्कुल टेंजिबल सी चीज़। लेट गो, समटाइम्स इट इज़ बेस्ट टू लेट गो एंड लेट द यूनिवर्स वर्क थिंग्स आउट इन डिवाइन टाइमिंग। पास्ट से निकाल रहे हैं आपको, बिल्कुल रिलीजिंग द पास्ट टेम्पटेशन। थिंक केयरफुली अबाउट द सिचुएशन। आपको किसी छोटी छोटी चीज़ पर कोई अर्ज होती है, आप कुछ ये जो हेल्दी चॉइसेस हैं, आप शायद प्री डायबिटिक हो गए हैं, आप डायबिटिक हो गए हैं, आपको क्रेविंग होती है शुगर की, लेकिन आपके पर्सन आपको इन चीज़ों से बचा रहे हैं। और थिंक केयरफुली अबाउट द सिचुएशन, यू नो, इनकी इंटेंशंस में है कि ये आपकी एडिक्टिव हैबिट्स जो हैं उसको ये चेंज करें, ये आपको बदलें, ये आपके ऊपर इस तरह से काम करें। फीलिंग्स, यू नो, touch is the most important thing, taking time out to explore deep emotions you are experiencing। acupuncture therapies जो होती हैं, ये देखें उसको, उसके स्ट्रेस बटन्स बता रहा है कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिससे आपका पेट सही रह सकता है, आपको नींद अच्छी आ सकती है, आपको एनजाइटी हो रही हो तो आप क्या करें, यू नो, जो मुद्राज होते हैं, ये सारी चीज़ें एक टाइम हम पे भी आया था, हमने भी बड़े सीखी थी ये चीज़ें, लेकिन फिर वही वाली बात है, इट नीड्स कंसिस्टेंसी। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है। योगा इंस्ट्रक्टर हैं या आपके, एक्यूपंचर, आप इनसे अपना हिजामा वगैरह करवा रहे हैं, या जो भी है, इन्होंने आपको डिटॉक्सिफाइंग बहुत सारी चीज़ों का, ओपननेस, बी ओपन टू एक्सेप्ट डिवाइन गाइडेंस इन योर रिलेशनशिप। अगर तो आपको इनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको बहुत टाइम दिया है, और ये जो अब मैं इस चीज़ को नरेट कर पा रही हूँ कि इन्होंने आपको ऐसे टाइम पर संभाला है जब आप एक बड़े ट्रॉमेटिक फेज से गुजरे हैं, आपने अपने आप को बहुत तकलीफ़ें, बहुत चोटें पहुँचाई हैं आपको। आप शायद उन लोगों में से हो सकते हैं, आप या आपके पार्टनर, ये वाइस वर्सा हो सकता है कि बस गाड़ी में बैठे और ठोक दी गाड़ी, पता ही नहीं कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, गाड़ी भी गई और बंदा भी गया। तो लेकिन सेफ़, यू नो, सेल्फ सेबोटाज इन अ सेफ़ वे, क्योंकि आपका गुस्सा जो है वो लग रहा है कि बहुत मुश्किल से आपको कंट्रोल होता है। तो योर पर्सनस ट्रू इंटेंशंस फॉर यू इज़ टू डेवलप, ये आपको डेवलप करना चाहते हैं, आपकी शख्सियत को इन्हांस करना चाहते हैं, आपके अंदर हेल्दी हैबिट्स जो हैं वो इनकलकेट करने की कोशिश करना चाहते हैं, आपको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि एक बैड एक्सपीरियंस हुआ तो दूसरा भी बैड एक्सपीरियंस नहीं होगा, और लोगों पे डिपेंडेंट नहीं हो, इवन अपने पार्टनर पे भी डिपेंडेंट मत हो। तुम अपने ऊपर काम करो, तुम अपनी चीज़ों पे काम करो, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, अपनी खूबसूरती पर, अपनी पढ़ाई पर, अपनी स्किल्स पर, अपने आप को यूनिक समझो। अगर सब दुनिया में यूनिक है तो तुम भी उनमें से एक यूनिक हो। और कोई गिफ्ट देना, कोई मेमोयर देना, कोई ऐसी चीज़ देना जिससे इंसान बार बार जब उसको देखेगा तो उसको बार बार ये ख्याल आएगा कि ये किसने दी थी। और क्योंकि हर गिफ्ट से, हर टोकन ऑफ लव से जो है वो एक मेमोरी जुड़ी हुई होती है, तो वो चीज़ जो है वो सिखाती है, पुरानी चीज़ों को निकालो, फ़ियर्स को निकालो, और जब तुम इन चीज़ों को निकालोगे या निकालोगी तो तुम्हें ख़ुद अंदाज़ा होगा कि तुमने अपने आप को कितना अपने ऊपर काम कर लिया है, तुमने कितना अपने आप को निकाल लिया इन सब मसाइल से। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपके गाइड बने हुए हैं और आपको बहुत कुछ
सिखा रहे हैं और यही इनकी इंटेंशंस नज़र आ रही है, टू मेक यू नो अ बेटर पर्सन, एक ऐसा इंसान जो अपने लिए अच्छा फील करे। आपके पर्सन की इंटेंशंस में ऐसा लग रहा है कि जैसे ये चाहते हैं कि आप अपने बारे में बुरा फील ना करें, आप अपने आप को वैल्यूएबल समझें। चलिए टैरो से चेक करते हैं योर पर्सनस ट्रू इंटेंशंस फॉर यू, योर पर्सनस ट्रू इंटेंशंस फॉर यू, योर पर्सनस ट्रू इंटेंशंस फॉर यू। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, आपको गुस्से के इश्यूज हैं, आप फ्रस्ट्रेशन वाला कार्ड जो आया है ये एक एक्स्ट्रा कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। आप किसी ख़ातून से इनफिडिलिटी हुई है, आपको किसी ख़ातून ने ही टफ़ टाइम दिया है। मे बी आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड या आपके मेल पार्टनर की लाइफ में कोई और भी है और ये ऑलरेडी कहीं सेटल्ड हैं। आपको आपकी सिस्टर ने, सिस्टर इन लॉ, कज़न, कोई कंपनी की कुलीग, ऑफिस कुलीग, वर्क प्लेस पर कोई, देयर इज़ समबडी जिसने आपको कुछ ना कुछ मसला आपको दिया है। एंड ये काफ़ी साल हो गए इस चीज़ के, और जब आप उसको देखते हैं तो आपको वो चीज़ याद होती है, फिर जब याद आती है आपको गुस्सा आता है, जब गुस्सा आता है तो आप अपना हाल ये कर लेते हैं। आपके पर्सन की इंटेंशंस में ये है कि उन्होंने काफ़ी आपके ऊपर मेहनत की है, काफ़ी उन्होंने आपके ऊपर इन्वेस्ट किया है इन टर्म्स ऑफ टाइम, अटेंशन, थेरेपी, एंड नाउ दे फील कि भाई जब ये बेटर वर्जन में आ जाएगी या आ जाएगा तो इसका बेटर वर्जन मुझको मिलना चाहिए, मैं इसके बेटर वर्जन को देखूं। तो दे आर शोइंग पेशेंस बट दे नो, मुझे लग रहा है कि शायद आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने में एक एलिमेंट ये भी है कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को जो है ना वो फेस करना और हैंडल करना सीखें। द डेविल, आपके अंदर ऑब्सेशन नज़र आ रहा है और शायद आप बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव हैं और अपने पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा हो भी रहे होंगे, बट डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि इनका मैरिटल स्टेटस क्या है जिनके साथ आप इन्वॉल्व हैं, और शायद आप इनको ये लगता होगा कि जैसे इसकी कोडिपेंडेंसी पास्ट में डेवलप हो जाती थी, इसकी अगर मुझ पे भी कोडिपेंडेंसी डेवलप हो गई तो बड़ा मसला हो जाएगा, और मैं एटलीस्ट इसको इस मामले में ट्रेन कर दूं कि ये इंडिपेंडेंट हो, कुछ जाके कोडिपेंडेंट हो, क्योंकि अगर उसने ये चीज़ सीख ली लेकिन ये सब चीज़ों को सही करने के बाद, हैंडल करने के बाद मेरे ऊपर कोडिपेंडेंट हो गया या हो गई तो फिर ट्रेनिंग ज़ीरो हो जाएगी। तो इनकी इंटेंशंस में ये है कि आपको हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई ना कोई एडिक्टिव हैबिट्स हैं और उसके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उनकी इंटेंशंस में ये चीज़ नज़र आ रही है कि वो इसके ऊपर आपके काम कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, गैदरिंग, सोबत जो है ना, आपको इन्जॉय करवाना, आपके फ्रेंड्स की लिस्ट को फ़िल्टर करना, किन के साथ बैठो किन के साथ ना बैठो, और अगर ये मामला थर्ड पार्टी वाला है तो मेरे फ्रेंड जोन में रहो, मुझसे कनेक्टेड रहो, और लेकिन आपका ऑब्सेशन अगर डिफरेंट डायरेक्शन पे जा रहा है तो ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। दे वांट टू बी विथ यू, दे वांट टू बी इन योर फ्रेंड जोन, और दे वांट टू टेक यू आउट, आपको बाहर निकालना चाहते हैं ये एडिक्टिव हैबिट से, और प्लस आपके बेटर वर्जन को ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। हैंडल करें, क्योंकि अगर वाकई आपके पर्सन की लाइफ में कोई और है और आप अननेसेसरीली एक ऑब्सेशन दिखा रहे हैं कि तुम मेरी प्रॉपर्टी हो, तो ये आपके इस एरिया पे भी काम करेंगे कि तुम साथ हो, तुम इम्पॉर्टेंट हो, लेकिन तुम वो नहीं हो जो बाकी कोई और हो सकता है, और वो नहीं हो सकते जो तुम हो। तो बेहतर है कि हम कोई मिडवे क्रिएट करें और हम इंजॉय करें, हम अपनी छोटी छोटी सी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करें, एंड वी शुड बी टुगेदर। हम डिटैचमेंट में ना आएँ, हम डिस्कनेक्ट ना हो, हम सेपरेट ना हो, हम अलूफ फेज़ में ना जाएं। तो आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस में एक नेक नियति, एक कोचिंग, एक ट्रेनिंग, एक आपको बेटर वर्जन बनाने की विल, एक डिटर्मिनेशन, एक डिवोशन नज़र आ रही है। तो ये अच्छी बात है। आई डोंट नो आप किस पर्सन के किस टर्म और किस टर्मिनोलॉजी या किस प्रोफेशन के पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप है, बट इट इज़ अ गुड रीडिंग,
एंड आई रियली अप्रिशिएट आपके पर्सन की इंटेंशंस को कि वो आपके लिए कंसर्न हैं। और अगर वाकई आपको ऐसे इश्यूज़ हैं और आपको कोई ऐसा पर्सन मिला है तो वैल्यू दिस पर्सन एज दैट ये इंसान आपकी ज़िंदगी में है, उसको किसी रिश्ते का लेबल ना दें, उसको लव एंगल ना दें। अगर ऐसा कोई भी इंसान आपकी लाइफ में आप उससे मुतासिर भी हो रहे हैं, आपको उसके ऊपर क्रश हो रहा है और आपकी रोमांटिक फीलिंग डेवलप हो रही हैं, तो ट्राई टू कंट्रोल दोज फीलिंग्स, बट आप अपने हाथ से इतना अच्छा कंसर्न पर्सन जाने ना दें। बिकॉज जो कार्ड्स आए हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंसर्न है आपको डेवलप करने के लिए, आपको ठीक करने के लिए। इंटेंशंस आर वेरी हाई, इंटेंशंस आर वेरी पॉजिटिव। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि ये मेरे लिए वाकई थेरेपी का काम करता है या करती है और मुझे इसके साथ सस्टेनेबल रिलेशनशिप रखने तो और उसके लिए मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है, तो जनाब आप वैसे तो मुझसे प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको 15 जून से पहले पहले एक डिस्काउंटेड रेट पर 20 मिनट्स की लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर अपनी टैरो रीडिंग करवानी है तो आप अवेल कर सकते हैं 15 जून से पहले पहले लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल 20 मिनट्स की डिस्काउंटेड रेट पर। तो जल्दी से 15 जून से पहले अपना स्लॉट बुक करा लीजिए। 15 जून के बाद भी मैं रीडिंग्स दूंगी, लेकिन वो फिर रेगुलर रेट्स पर हुआ करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।